नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी इनसाइड और मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा। अनूपपुर के जनपद पंचायत पुष्पराजगढ़ में सरपंच और सचिव भ्रष्टाचार करने से बाज नहीं आ रहे हैं। जिला प्रशासन और जनपद पंचायत पुष्पराजगढ़ के उच्च अधिकारियों से सरपंच, सचिव और इंजीनियर की अच्छी साठगांठ है, जिसका फायदा उठाकर ग्रामीण क्षेत्रों के विकास कार्यों की राशि हजम की जा रही है। ताजा मामला जनपद पंचायत पुष्पराजगढ़ की ग्राम पंचायत खमरौद का है, जहां सरपंच, सचिव और इंजीनियर की मिलीभगत से अब तक लाखों का बंदर बाट किया जा चुका है। ग्रामीणों ने सरपंच सचिव पर आरोप लगाते हुए बताया कि ग्राम पंचायत खमरौद में सरकारी योजनाओं में जमकर पलीता लगाया जा रहा है। यहां हितग्राही मूलक योजनाओं पर कमीशनखोरी चल रही है, आधा अधूरा निर्माण कर राशि निकाली जा रही है। वहीं ग्राम कतुरदोना में मनरेगा जैसी योजनाओं में भी जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है और इस ग्राम पंचायत के अंतर्गत नवीन तालाब का निर्माण भी वर्ष 2019 व 20 में लाखों रुपए की लागत से किया गया था, ताकि बारिश का पानी इकट्ठा किया जा सके, लेकिन उसमें भी इस कदर लापरवाही बरती गई कि पहली ही बारिश में तालाब टूट गया। चेक का निर्माण हुआ है? अरे नहीं पूछे सर, तब तो है न सेक्रेटरी आओ न सरपंच आओ। चेक डैम निर्माण के बाद क्या पानी वहाँ पे रुकता है आपके यहाँ? पानी तो इसे अंदर से भाग जाते, पानी नहीं रुके। अरे कोई नहीं आ जनता आवे न सेक्रेटरी से न सरपंच नहीं आते हैं देखने के लिए। अरे पानी के वास्ते तो नहीं है, बड़ा तकलीफ है। देखा तो जहले से पानी चढ़ा रहे हैं। आपके खेत में बोल्डर चेक का निर्माण हुआ है? जी 20-21 मतलब खेत पत्थर सा। आपके यहाँ बोल्डर चेक का निर्माण, डैम का निर्माण हुआ है आपके यहाँ? जी सर, हुआ है। उसका निर्माण यही हुआ था, बोल्डर चेक किया था। उसका खेत की अगल बगल से पत्थर लाया है निकाल के, उसको बनाया गया है। सर उसमें कोई परिवहन नहीं किया गया, उसमें पानी नहीं रुक रहा है। दूसरा बात उसमें और कोई जगह भी नहीं, शक्कर जगह भी है जी। उसमें जो है तो आप ही लोगों को द्वारा जो भी हो तो उसको देखकर फिर भी आगे कार को भी बढ़ाएं, ताकि हम लोगों को भी चलने के आगे मौका आए, हम जिए, हमारे बाल बच्चा साका संतान भी उसमें पलें। जी अभी तक तो बिछाए नहीं गए हैं, अभी तक यहाँ तक लाए हैं। खैर का एक गाड़ी ला के अभी डाल के चले गए हैं, बीच में अभी बिछाए गए नहीं हैं, वहाँ तक अभी बाकी है। इसको भुगतान हो चुका है। इसका गुणवत्ता वही दिखाई दे रहा है सर कि आप भी खुद देख रहे हैं क्या है कि अभी तो वैसे अभी चला गया, फिर भी बारिश में आएगा तो इससे ज़्यादा चला जाएगा, अब ज़्यादा गड्ढा हो जाएगा तो कोई बनाए ना बनाए कोई मतलब नहीं रहेगा इसको। रोड शिकायत करते हैं, फिर भी क्या है सरपंच बोलते हैं, सरपंच सेक्रेटरी की नहीं इसको दोबारा फिर मरम्मत करवाएंगे। अभी तो डस्ट डलवाए थे, डस्ट तो अभी ऊपर से डलवाए नहीं। नाला और एक ठो हेड पंप है अपने यहाँ। करीब हमको 3-4 ठो हेड पंप चाहिए, एक कुएँ चाहिए। हमें बारिश में बहुत परेशानी हो रहे हैं। 1-1.5 किलोमीटर रेंग के जाते हैं, में वो गर्म पानी पीते हैं सर, वो नाला का नदी का। मांग किए हैं सर, फिर वो ध्यान ही नहीं देते। ग्राम पंचायत खमरौद के ये 3 गांव बोल्डर चेक डैम है, ग्रेवल रोड का है, और तीसरा आपने बताया कि एक तालाब जो 2 वर्ष पहले बना हुआ था वो टूट गया है और अभी भी उसमें पानी नहीं रुक रहा है। तो इन तीनों कार्यों का हम नए सिरे से इसका पूरा परीक्षण करा लेते हैं। जो भी इसमें जिनने इसमें काम किया और गुणवत्ता युक्त कार्य नहीं हुआ है तो निश्चित रूप से उनके विरुद्ध कार्यवाही भी प्रस्तावित की जाएगी इसमें। तो सरकार के द्वारा तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन उन योजनाओं का धरातल पर लोगों को फायदा नहीं मिल पा रहा है। दरअसल जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जिनके कंधों पर जिम्मा है ऐसी योजनाओं को अंजाम तक पहुंचाने के लिए, ऐसी योजनाओं को पूरा करने के लिए, ताकि उसका फायदा सीधे तौर पर जनता को हो सके, लेकिन इसके बावजूद भी जिम्मेदार अधिकारी इन तमाम कार्यों पर पलीता लगाते, तमाम योजनाओं पर पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुनील जुड़ चुके हैं, सुनील गुप्ता, जो कि हमें बताएंगे कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। सुनील, जानना चाहेंगे आपसे, अनूपपुर की जनपद पंचायत पुष्पराजगढ़ की हम बात कर रहे हैं। दरअसल सरकार की कोई भी योजना हो, यहाँ पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। बात भले ही मनरेगा की कर लें, बात भले ही हम तालाब निर्माण की कर लें या इसके अलावा विकास की कर लें, फिलहाल हर चीज यहाँ के लोगों से दूर है। जी सुनील जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो पूरा मामला है ग्राम पंचायत खमरौद का जनपद पंचायत अंतर्गत आता है। यहाँ पे ग्राम पंचायत खमरौद के अंतर्गत ग्राम कातुरदोना पे
जहाँ पे बोल्डर चेक का निर्माण किया जा रहा था, जहाँ पे चेक डैम का निर्माण किया जा रहा था, जहाँ पे तालाब नवीन तालाब का भी निर्माण किया जा रहा था, लेकिन तीनों पे सचिव साहब ने ऐसा भ्रष्टाचार किया कि वो तो देखने लायक है। तस्वीरों के माध्यम से आप भी देख रहे हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं, ये जो तालाब निर्माण जो हुआ था, ये बरसात की पहली पानी में ये पूरा तालाब टूट चुका था। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, जो हितग्राहियों ने जैसे हमें बताया कि जहाँ पे बोल्डर चेक का जो निर्माण हुआ था, वो वहाँ पे जो बोल्डर थे वो पूरे खेत से ही, हितग्राहियों के खेत से ही निकाले गए थे, लेकिन सचिव के द्वारा वहाँ पे सचिव के द्वारा जी सुनील, ये बताइए, सरपंच या सचिव की हम बात कर लें तो पुष्पराजगढ़ की खासतौर पर सरपंच और सचिवों की जो खामियां सामने आ रही हैं, आखिर ये विकास क्यों नहीं होने दे रहे हैं? जो विकास की राशि आती है, जो योजनाओं की राशि आती है, ये जानकारी आ रही है कि ये दोनों मिलकर हजम कर लेते हैं। जी सुनील जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये सचिव साहब 1994 में इनकी भर्ती हुई थी, उन्होंने 500 रुपए इनका पेमेंट था। आज इनके पास करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति इनके पास है। ये जो विकास कार्यों की जो पूरी राशि आती है, सरपंच और सचिव के द्वारा पूरी निगल ली जाती है। लेकिन सुनील, अब जिम्मेदार अधिकारियों की हम बात कर लें तो क्या ग्रामीण कभी जिम्मेदार अधिकारियों तक पहुंचे, उनसे बात करने की कोशिश की, विभाग के सामने अपनी बात रखी कि आखिर जो योजनाएं चलाई जा रही सरकार के द्वारा, इसका हमें फायदा नहीं मिल पा रहा है? जी सुनील जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो कातूदोरा के जो ग्रामीण है, कई बार यहाँ पे पानी की समस्याओं को लेके, भ्रष्टाचार को लेके, अपनी पूरी समस्याओं को लेके विधायक, सांसद और जो जनप्रतिनिधि हैं और जो अधिकारी हैं सभी के पास आते हैं, लेकिन सिर्फ उन्हें एक आश्वासन मिलता है कि आपकी जल्द ही कार्रवाई होगी। लेकिन आज कई वर्षों से वहाँ पे पानी की समस्या है, लेकिन आज तक वहाँ पे कोई भी ऐसी समस्या का निराकरण नहीं हो पाया जिससे ग्रामीण उससे संतुष्ट हो सके। इसके अलावा सुनील, ये भी बताइए, अब यदि विधायक की हम बात कर लें तो विधायक ने आखिर इस मामले में क्या कार्रवाई अब तक की है, और क्या विधायक महोदय तक इस बात की जानकारी नहीं है कि जो योजना है उनका फायदा लोगों को क्यों नहीं मिल पा रहा है? जी सुनील जी, मैं आपको बता दूं, कई बार ग्रामीणों के द्वारा यहाँ विधायक जी के पास भी जाया जाता है, लेकिन विधायक जी के द्वारा बोला जाता है कि चलो मैं वहाँ पे आके देखूंगा, या फिर वहाँ पे मैं पानी की व्यवस्था करवाऊंगा, या फिर जो वहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है उसको मैं रोकूंगा। लेकिन आज तक वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं। बाकायदे वहाँ पे सचिव के द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा है। पानी की सुविधा नहीं है वहाँ पे, लोग वहाँ से पानी लेने के लिए 2 से 3 किलोमीटर दूर जाते हैं। वहाँ पे एक जोला नदी बहती है, गर्मियों के समय पे वहाँ पे पानी भी पूरा खत्म हो जाता है, जोला नदी पे भी पानी सूख जाता है, लेकिन वहाँ पे लोग फिर वहाँ से 4 से 5 किलोमीटर दूर एक गांव पड़ता है, वहाँ पे एक हैंड पंप है, जो वहाँ से पानी लेने जाते हैं। चलिए, बने रहिएगा हमारे साथ। और ग्रामीण सज्जन सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है सज्जन जी आपका ND24 में। जी बताइए कि क्या आप लोगों के सामने समस्या सामने आ रही है, पुष्पराजगढ़ में विकास आखिर क्यों नहीं हो पा रहा है? कहने का मतलब यह है कि क्या सरकार की योजनाओं का लाभ आपको मिल रहा है? जी, ये सरकार का लाभ का योजना ये नहीं मिल रहा है सर। क्या है कि ग्राम पंचायत के जो हमारे सरपंच सचिव है जो, तो ये ध्यान नहीं दे रहे हैं सर। ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या आपने कभी सवाल जवाब उनसे करने की कोशिश की कि आखिर क्यों हमारा क्षेत्र पिछड़ा हुआ है? जी, ये सवाल जवाब तो कर रहे हैं सर, तो बोल रहे हैं कि नहीं होगा, फिर भी कब होगा, लेकिन ये ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। कभी काले ऐसे महीना 2 महीना में आ जाते हैं सरपंच सेक्रेटरी, कभी ऐसे अचानक आते हैं, कहीं देखभाल भी नहीं करते हैं कि मतलब क्या पानी का समस्या है तुम्हारे पास, क्या है कि तुम्हारे यहाँ कोई कार कराने हैं जैसे, और कुछ जैसे मेड़बंधान है, और कोई तालाब वाला कहीं कुआ खुदवाना, ये भी कोई मतलब जानकारी देते हैं गांव वाले, तो उनकी भी कोई कार मतलब सिद्ध नहीं करते हैं लोग। अब पानी की समस्या कब से बनी हुई है ये बताइए? जी, पानी की समस्या तो बहुत दिनों से पड़ी है सर। क्या है कि वो एक हैंडपंप स्कूल के पास लगी है खाली, उसमें का है कि 2 किलोमीटर से 3 किलोमीटर से लोग मतलब वहां से पानी लेके आते स्कूल पास से। तो क्या हैंडपंप या इसके अलावा नल जल योजना की हम बात कर लें तो सरकार के द्वारा कुछ ऐसी योजनाएं भी चलाई जा रही हैं कि लोगों के घर घर तक पानी पहुंचाने का प्रयास उनके द्वारा किया जा रहा है, ऐसी कोई भी योजना आपके क्षेत्र में नहीं है? नहीं है सर। अब ऐसे में आप लोग क्या करते हैं? क्या विकल्प आपके सामने बचता है? जी, क्या विकल्प आपके सामने बचता है? क्या करते हैं फिर आप लोग? सर वही हम लोग के पास नदी का पानी लाते हैं और फिर वही पानी पीते हैं, नदी का पानी, उसके अलावा तो कुछ नहीं है सर हमारी इधर। ये भी जानकारी सामने आ रही कि साल 2019 व 20 में एक तालाब का निर्माण कराया गया था और ये जानकारी सामने आ रही थी कि पानी इकट्ठा किया जाएगा, लेकिन उसमें भी भ्रष्टाचार किया गया। पहली ही बारिश में वो तालाब भी टूट गया है। जी हाँ जी, टूट गया है, उसका मरामत सही से नहीं हो पाया सर। तो क्या जिम्मेदारों से आपने पूछा नहीं कि आखिर क्यों तालाब टूट गया? एक ही बारिश में तालाब टूट गया?
सर वो क्या है कि वो काम उसमें लगाया जरूर सर, क्या है कि उसका बोल रहे थे सरपंच सेक्रेटरी इसका बजट खत्म हो गया, ये इसमें क्या है कि अब इसका बजट दूसरा बजट में इसको पूर्ण कराएंगे। तो बारिश बीच में आ गया, बारिश आया तो ऊपर से पानी आया तो फोड़ के उसको लेके चला गया, बराबर फिर कर दिया सर उसको। क्या कभी आपने आपके क्षेत्र से विधायक से मुलाकात करने की कोशिश की आपने? जी विधायक से मुलाकात तो करने की कोशिश की सर, लेकिन विधायक से मुलाकात ही नहीं हो रहा है। क्या विधायक महोदय कभी आपके क्षेत्र में आते हैं? जी नहीं आते हैं सर। समझा जा सकता है सज्जन जी, ना ही विधायक आपके क्षेत्र में आते हैं और सरपंच सचिव की बात कर लें तो महीने 2 महीने में एक बार वो चक्कर जरूर लगाते हैं, और जब उनसे कहा जाता है कि योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है तो आखिर उनके द्वारा सिर्फ आश्वासन दिया जाता है। बने रहिएगा हमारे साथ। सुनील, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या सरपंच और सचिव को अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त है? क्योंकि बिना अधिकारियों के संरक्षण के कोई भी विकास कार्य ना होना अब बड़े सवाल खड़े कर रहा है। तो ये जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं इन्हें संरक्षण जरूर मिल रहा है। जी सुनील जी, मैं आपको बता दूं कि इस पे जो ग्राम पंचायत का जो सचिव है उसे खुला संरक्षण अधिकारियों द्वारा, जनप्रतिनिधियों द्वारा दी जाती है। मैं आपको बता दूं 1994 की इनकी भर्ती है, जहां पे इनके 500 रुपए इनका मान देता है। लेकिन आज इनके पास इतनी ज्यादा संपत्ति है, मान चलिए करोड़ों रुपए की इनके पास संपत्ति, इनके पास क्रेशर है, इनके पास गाड़ियां हैं, 10-10 कई गाड़ियां इनके पास। जो आपको ये बता दूं, जो पंचायत एक सरपंच के पास आखिर इतनी राशि कैसे आ गई? इतने क्रेशर, इतने ट्रक आखिर एक सरपंच कैसे खरीद सकता है? जी मैं आपको बता दूं, ये जो पूरे जो सचिव महोदय है, जो वहाँ पे ग्राम पंचायत खमरौत के जो सचिव हैं, उनके द्वारा अपने ही परिवार वालों के बिल लगाए जाते हैं। वेंडर खुद ही वेंडर बने हुए हैं। सारे भ्रष्टाचार, जो फर्जी बिल जो होते हैं, फर्जी बिलों के माध्यम से इन्होंने इतनी राशि इकट्ठा की हुई है। फर्जी बिल जरूर लगा दिए जाते हैं, लेकिन मुझे ये बताइए कि कौन सा वो विभाग है जो कि राशि को जारी कर देता है? मैं आपको बता दूं, जनपद पंचायत पुष्पराजगढ़, ग्राम पंचायत खमरौत में ये सारे बिल लगते हैं। मैं आपको बता दूं, ग्राम पंचायत खमरौत, ग्राम पंचायत कमरा, जहां भी ये पदस्थ थे, वहां इनके घर के ही लोगों के बिल लगे हुए हैं यहाँ पे। और विभाग में अधिकारी कौन कौन से हैं ऐसे? क्या कोई अधिकारी से आपकी बात हुई है? अधिकारियों तक आपने इस मामले को पहुंचाया होगा तो वो भी चौकन्ना जरूर हुए होंगे। जी मैं आपको बता दूं, जनपद पंचायत पुष्पराजगढ़ के सीओ राजेंद्र त्रिपाठी जी से जब हमारी बात हुई, जब ये सारे मामले उन्होंने उनको बताया, तो बोले ठीक है, मौके पे जाके मैं स्थल निरीक्षण करके जो भी उचित कार्रवाई होगी वो कार्रवाई करूंगा। लेकिन हमें ऐसा नहीं लगता कि वो कुछ कार्रवाई कर पाएंगे, क्योंकि हमेशा ऐसे ही सुनने को मिलते हैं कि मैं संबंधित सचिव के ऊपर या संबंधित सरपंच के ऊपर मैं इसे कार्रवाई करूंगा। आज तक ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। सुनील, कार्रवाई आखिर की क्यों नहीं जाती? सिर्फ आश्वासन ही क्यों दिया जाता है? क्या कोई फंड जो है, कोई रकम है जो सरपंच या सचिव वहां तक पहुंचाते हैं? जी मैं आपको बता दूं, कई बार यहाँ पे संगठनों द्वारा, कई बार हितग्राहियों द्वारा, कई बार ग्रामीणों के द्वारा यहाँ पे आंदोलन भी किया जाता है, लेकिन उनकी शिकायतों को जांच कर सारा फेर करके मामलों को दबा दिया जाता है। हितग्राहियों को या फिर संगठनों को सारे मामले से किनारा काट दिया जाता है। चलिए बने रहिएगा, हमारे साथ सज्जन जी भी जुड़े हुए हैं, ग्रामीण हैं। सज्जन जी, ये बताइए, मेरी आवाज यदि आप तक पहुंच रही है तो पहला सवाल तो यह है कि जो ग्रामीण है वो उसी स्थिति में है, लेकिन सरपंच और सचिव की आमदनी लगातार बढ़ती गई, विकास उनका जरूर होता रहा, उनके रिश्तेदारों का जरूर होता रहा, लेकिन गांव का, ग्रामीणों का, क्षेत्र का क्यों नहीं हुआ? जी वही समस्या है सर, क्या है कि कभी काल ऐसे कभी विकास निकल गया है, 1-2-4 कोई काम निकल गया नल जल के लिए, तो वही थोड़ा काम करा देते हैं, इसके बाद बोलते हैं कि नहीं, मतलब इतना बड़ा काम करा दिया, हमारे ऊपर बहुत एहसान हुआ। लेकिन जब पब्लिक के लिए इतना समस्या टूट के आ रही है तो फिर बीच में वो लोग कोई समस्या समाधान कर पा रही है, ना कोई मतलब रेख देख कर पा रही है। मतलब अगर काम करने के बाद ये जताया जाता है कि हमने काम किया, आप पर एहसान कर दिया है। तो सज्जन जी, आपने उनसे सवाल नहीं किया कि जो काम आपने किया उस काम को पूरा भी तो करिए? जी चलिए सज्जन जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। अब ये ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि आखिर करें भी तो क्या करें, क्योंकि विधायक से मुलाकात हो नहीं पाती है, अधिकारियों की मिली भगत है, और ऐसे में सरपंच और सचिव के हौसले बुलंद हैं। सुनील, मैं एक बार फिर आपके पास आना चाहूंगा। विधायक की यदि हम बात कर लेते हैं सुनील, तो विधायक ने इस मामले को लेकर क्या कोई कदम अब तक उठाए? खासतौर पर हितग्राही मूलक जो योजनाएं चल रही हैं, इसमें जमकर कमीशनखोरी चल रही है। अब कहीं ना कहीं कदम तो उठाने पड़ेंगे सख्त, तभी जाकर ये माना जा सकता है कि जो व्यवस्थाएं वो ज्यादा दुरुस्त होंगी। जी सुनील जी, मैं आपको बताऊं, हितग्राही मूलक योजना जैसे बोल्डर चेक का निर्माण जो हो गया, बोल्डर वाल हो गया, केकरी निर्माण हो गए, और ऐसे कई निर्माण है जिसपे खुलकर भ्रष्टाचार होता है। लेकिन आज भी वहाँ पे जनप्रतिनिधि हो गए, जो भी मनरेगा के जो अधिकारी थे, सारे की 60-गांठ पे यहाँ पे फर्जी बिलों के माध्यम से भुगतान कर दिया जाता है। मैं आपको बता दूं, जो हितग्राही मूलक जो योजना है जिसमें बोल्डर चेक जो निर्माण होना है, केकरी निर्माण होना है,
वहाँ पे बाकायदे सचिव के द्वारा वहाँ पे हितग्राही के जो खेत होता है, खेत से ही बोल्डर निकाल के वहाँ पे बाउंड्री बना दी जाती है और वहाँ पे बाकायदे गाड़ियों के वहाँ पे बिल लगाए जाते हैं, ट्रांसपोर्टिंग के बिल लग जाते हैं और वहाँ पे बाकायदे सबको ही इतना ही कि बराबर का कमीशन बांट के यहाँ पे फर्जी बिल लगा के और भुगतान कर दिया जाता है। क्या ये माना जा सकता है सुनील की आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है इसलिए यहाँ पर अधिकारी अनदेखी कर रहे हैं? ये कि ऐसा आदिवासी क्षेत्र है जहाँ पे आज भी विकास के नाम पे सुनील बने रहिएगा हमारे साथ। और इस बीच पंचायत इंस्पेक्टर जागृत सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जागृत जी, स्वागत आपका ND24 में। जागृत जी, अनूपपुर के जनपद पंचायत पुष्पराजगढ़ की मैं बात कर रहा हूं सर। यहाँ पर शासन की योजनाओं का लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है। चूंकि आप यहाँ के पंचायत इंस्पेक्टर हैं, आपको तो भली भांति इस मामले की जानकारी होगी, बताइए। कौन से गांव बताइए ना, पर्टिकुलर गांव? पुष्पराजगढ़ की बात कर रहा हूँ। ग्राम पंचायत खमरौद की बात कर ली जाए तो शासकीय योजनाओं में पलीता लगाया जा रहा है। ग्राम कुतरदोना की बात कर लूँ तो मनरेगा की योजना में भ्रष्टाचार किया जा रहा है। नहीं, गांव आप बताइए ना। जनपद पंचायत है पूरा पुष्पराजगढ़, 119 पंचायत है। चलिए ठीक है। सुनील बताइए कि आखिर कौन सा क्षेत्र है, कौन सा वो गांव है जिसमें दिक्कतें आ रही हैं? जी, मैं आपको बता रहा हूँ, ये जनपद पंचायत पुष्पराजगढ़ ग्राम पंचायत खमरौद के कातुरदोना का यह पूरा मामला है। जी इंस्पेक्टर जी। कातुरदोना जी, हाँ बताइए सर। हाँ, क्या कौन सी योजना? नहीं, योजना सब आवास योजना भी चालू है, सारी योजनाएं चल रही हैं। कौन सी योजना नहीं है? चलिए मुझे ये बताइए, 2019 व 20 में एक तालाब का निर्माण किया गया था। ये अब अपने को आइडिया नहीं है। ये आपको आइडिया नहीं है? हाँ, ये बता पाएंगे उपयंत्री वहाँ के संबंधित क्षेत्र। तो आप मुझे क्या बता सकते हैं, ये बताइए कौन सी ऐसे, चलिए ये बताइए कि लोगों को कितना फायदा हो रहा है, कौन सी योजनाएं संचालित हो रही हैं? योजनाएं तो सब संचालित है। तो फिर ग्रामीण सर, ग्रामीण ये क्यों कह रहे हैं कि यहाँ तक सड़क नहीं बन पा रही है, पानी नहीं मिल पा रहा है हमें? सरपंच और सचिव पर आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं? अब ये पता नहीं है, पर वहाँ का पहुँच विहीन तो क्षेत्र है और वहाँ पानी की समस्या तो बनी रहती है क्योंकि ग्राउंड वाटर लेवल जो नीचे है। जी, तो इसके लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं? इसके लिए विशेष जो है अभियान चला के जो PHU विभाग द्वारा बोरवेल डगवेल जो होते हैं बड़े बड़े, वो उसमें जो गहरे होते हैं वो बना दिया जाए, इससे पानी पीने की सुविधा हो जाएगी। तो ये प्रयास कब किए जाएंगे धरातल पर? अब ये PHU वाले कर सकते हैं, अपने को यहाँ से प्रस्ताव बना के भेज देंगे। नहीं तो आपने क्या अब तक प्रस्ताव बना के नहीं भेजा, ना ही इनके लिए कोई व्यवस्था की पानी के लिए? ऐसी कोई बात है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हमारे यहाँ जब कोई शिकायतें आती गांव से, कोई हमारे पानी की समस्या, प्रॉपर जो है वहाँ से आदमी जाके इसकी व्यवस्था करते हैं। नहीं तो क्या व्यवस्था, वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ। आपने बोला ना कि वाटर लेवल नीचे है, यहाँ पर प्रस्ताव बनाकर भेजा जाएगा, तो फौरी तौर पर क्या प्रयास करते हैं आप? तो PHU वाले कर सकते हैं ना। तो आपने भी तो बोला ना कि हमारे द्वारा कोशिश की जाती है, हमारे द्वारा प्रयास किया जाता है, तो वही तो जानना चाह रहे हैं। शिकायत मिली, शिकायत के बाद अगर कोई समस्या आ रही तो अपन वहाँ भेज के वो करवाते हैं। शिकायतें मिलती हैं आपको कि नहीं मिलती? नहीं, शिकायतें मिलती हैं, प्रॉपर शिकायतें मिलती हैं। क्या शिकायतें रहती है अधिकतर? अधिकतर शिकायतें जो है यही पानी हर रोड से संबंधित, तो संबंधित विभाग का काम होता है। ये बताइए कुतरदोना और खामरोद में मनरेगा जैसी योजनाओं में भी लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। कहा यह जा रहा है कि भ्रष्टाचार किया जाता है और जो निर्माण किया जाता है वो आधा अधूरा छोड़ दिया जाता है। नहीं, ऐसी तो अभी कोई शिकायत नहीं आई। ऐसी शिकायत नहीं आई होगी आपके सामने, मैं समझ रहा हूँ सर, आपके लिए सिर्फ पानी की शिकायत जरूर आई होगी, लेकिन ऐसी शिकायत क्यों नहीं आई? जब ग्रामीणों से हम बात करते हैं, ग्रामीण तो ये कहते हैं कि जो काम किया जाता है वो आधा अधूरा छोड़ दिया जाता है। नहीं तो कौन सा इस तरीके का काम हो तो बताएं व्यक्ति, मैंने कौन सा काम है? सुनील बताएं तो पता चल जाएगा। चलिए ठीक है, सुनील बताइए जरा इन्हें कौन से काम है जो उनको पता नहीं है। जी, मैं आपको बता दूं, वहाँ पे बोल्डर चेक का निर्माण किया जा रहा था, उसमें भी भ्रष्टाचार किया गया। ठेकरी निर्माण हो गया, चेक डैम हो गया, वहाँ पे नवीन तालाब जो हो रहा था उसमें भी भ्रष्टाचार किया गया। ये सारे निर्माण कार्यों पे वहाँ पे जम के भ्रष्टाचार किया गया। जी सर, और उनका पूरा विंग है। अब क्योंकि हमारा जो है पंचायत इंस्पेक्टर अपन पद होने की वजह से हमारा जो है पेंशन वगैरह जो स्कीमें हैं वो स्कीम हम लोग जो है देखते हैं। अगर कोई भी फिर भी शिकायत मिलती है तो उसकी निराकरण या जांच के लिए
कार्रवाई होती। चलिए ठीक है सर, उम्मीद यही करेंगे कार्रवाई की जाएगी। और फिलहाल जो आपकी बातें सामने आ रही, मुझे लगता नहीं है कि जो ऐसी शिकायतें आपको आती भी होंगी तो उन शिकायतों पर आप गंभीरता से कार्रवाई करते होंगे, क्योंकि आपका ये मानना है कि सिर्फ पानी से जुड़ी शिकायतें मेरे पास आती हैं जिसको लेकर मैं कदम उठाता हूं। बहरहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। सुनील, यदि ऐसे जिम्मेदारों की बात कर लें तो इनसे बात करने का अर्थ ही क्या है जब वो ये बोले कि मेरे क्षेत्र में ये काम काज आता ही नहीं है, या ये मान लिया जाए कि अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ दिया जाता है? बिल्कुल सुनील जी, मैं ये मानना चाहता हूँ ये जब ऐसे ही अधिकारी जब लोगों की शिकायतों को जब बोल दे कि हमारे लायक है नहीं और ऐसी शिकायतें हमारे पास आती नहीं। और सर मैं आपको ये बता दूं, अगर इनके पास शिकायत जाती भी तो शिकायत पे सिर्फ एक प्रबंधा खड़ा करके इनसे कुछ आपसी साठगांठ करके पूरे मामले को रफा दफा कर दिया जाता है। सुनील, क्या ये मान लिया जाए जो हमारे जननेता हैं, जो जिम्मेदार हैं, वो चुनावों के वक्त तो जनता के बीच पहुंच जाते हैं, लेकिन जब चुनाव खत्म हो जाते हैं उसके बाद वापस इनके पास लौटते नहीं है, इन्हें देखना भी पसंद नहीं करते हैं? और ये भी एक कारण हो सकता है बड़ा कि भ्रष्टाचार को इतना ज्यादा शह मिल रही भ्रष्टाचार को लेकर, ताकि ये अधिकारी, ये कर्मचारी और सरपंच और सचिव के लेवल के जो लोग हैं वो भ्रष्टाचार करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि देखने सुनने वाला तो कोई है नहीं। जी जी सुनील जी, मैं आपको बता दूं, जब हम लोगों ने वहां पे पहुंचा, कातू दोना पहुंचा, वहां पे ग्रामीणों से पूछी कि क्या कभी यहाँ पे विधायक जी आए हैं या फिर कोई सरपंच या फिर कोई जनप्रतिनिधि थी, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि यहाँ पे जब विधायक जी कब आए थे, जब वहाँ पे मतलब विधानसभा चुनाव हुआ था तो चुनाव टिकट वोट मांगने के लिए यहाँ पे आए थे। इसके बाद आज तक यहाँ पे कभी वो सकल चेहरा दिखाने कभी नहीं आए। सरपंच भी सिर्फ वैसे ही जब चुनाव का कुछ होता है तो चुनाव के समय पे आते हैं। अभी जब चुनाव की सारी प्रक्रिया चल रही थी तो सरपंच वहाँ पहुंचे थे, वहाँ पे लोगों की समस्या सुने, लेकिन आज तक उस समस्या का निराकरण कभी नहीं हो पाया। बिल्कुल, लेकिन सुनील, ऐसे में विपक्ष की हम बात कर लें तो विपक्ष की जिम्मेदारी होती है कि सरकार को, पक्ष को आईना दिखाए, जो जिम्मेदार हैं उन तक समस्याओं को रूबरू कराए, लेकिन विपक्ष भी यहाँ पर शायद नदारत है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे कांग्रेस के हमारे विधायक है फुंदेलाल सिंह जी, उनके द्वारा भी आज तक वो विपक्ष में रहने के बाद भी यहाँ पे कोई भी ऐसा विकास कार्य नहीं हो पा रहा है जिससे ये कह सके पुष्पराजगढ़ के लोग कि नहीं, हमें मतलब विपक्ष में रहने के बाद भी हमारे माननीय विधायक जी के द्वारा यहाँ पे कोई भी विकास कार्य करवाया जा रहा है। अब देखने वाली बात सुनील यही होगी कि आखिर क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी। मैं हमारी टीम से बोलना चाह रहा हूं कि और भी यदि हो सके तो ऐसे जिम्मेदारों से बातचीत करें और बातचीत हमारी भी करवाएं, ताकि कोशिश की जाएगी कि आखिर समस्या कहां सामने आ रही है। सुनील, इसके अलावा मुझे ये भी बताइए, कलेक्टर की बात कर लें या सांसद की हम बात कर लें तो भाजपा सांसद हेमाद्री सिंह हैं, इन तक क्या इस मामले की जानकारी पहुंची कि आखिर वाकई में धरातल पर क्या स्थिति है? जी, मैं आपको बता दूं, हमेशा यहाँ पे ग्रामीण कभी सांसद होते हैं, कभी विधायक होते हैं, कभी कलेक्टेड होते हैं, कभी कमिश्नर कार्यालय होते हैं, लोग हमेशा वहाँ पे जाते रहते हैं, लेकिन कोई भी वहाँ पे मौके पे जाके वहाँ पे कभी कोई नहीं देखता कि यहाँ पे समस्या आखिर में क्या चीज है। ऐसे में ग्रामीण अगर करे तो क्या करे, किसके पास जाए, क्या जनप्रतिनिधि के पास जाए, क्या सरकारी कोई अमला या फिर सरकारी कोई कर्मचारी के पास जाए, लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ कार्य नहीं हो पा रहा है। और जैसे जो समस्याएं रहती है, समस्याएं भी लोग खुलकर लोगों के सामने बताते हैं कि सर हमें ऐसे समस्या है, मतलब हितलाही मूलक योजना में हमें योजना का लाभ। तालाब का निर्माण किया गया था, मात्र 1 साल में वो तालाब टूट गया। आज शासन तक क्या इस मामले की जानकारी नहीं पहुंची कि जो तालाब का निर्माण कराया गया था? चलिए, ये तो माना जा सकता है कि छोटी योजनाओं में भ्रष्टाचार किया जाता है, अलग बात है, लेकिन तालाब तो बहुत बड़ा रहता है, वृहद स्तर पर उसे बनाया जाता है, वो भी सिर्फ एक बारिश में टूट जाता है, तो सवालिया निशान तो लगते ही हैं। बिल्कुल, इसमें सवालिया निशान तो लगे हैं। और जैसे कि हम लोग यहाँ पे तत्काल हम लोगों ने जब सीओ से बात की, यहाँ पे जनपद पंचायत सीओ से बात की, तो उन्होंने सिर्फ एक नॉर्मल तौर पे कर दिया कि ठीक है, मौके पे जाके मैं स्थल जांच करके जो भी उचित कार्रवाई होगा करूंगा, लेकिन हमें ऐसा लगता नहीं कि सीओ साहब के द्वारा यहाँ पे कोई भी उचित कार्रवाई करके सचिव को दंडित किया जाएगा। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी सुनील कि आखिर क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि वक्त यदि ऐसे ही बढ़ता जाएगा और उसके बाद जिम्मेदार अधिकारी नहीं जागेंगे नींद से, तो जो जिम्मेदार हैं वो ऐसे ही अपने करतूतों को अंजाम देते रहेंगे। सुनील, ये भी बताइए कि इसके अलावा हितग्राही मूलक कौन सी योजना है जो यहाँ पर चल रही है? जी, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मेड़ बंधान हो गया, यहाँ पे हितग्राही मूलक योजना, खेखरी निर्माण हो गया, और यहाँ पे जो बोल्डर चेक का निर्माण होता है, यहाँ पे जो बोल्डर वाल का निर्माण होता है, ये सारी यहाँ पे योजनाएं चल रही हैं। लेकिन इन योजनाओं पे भी सचिव और सरपंच और जो अधिकारी होते हैं, इस पे भी मतलब ऐसा कोई कसर नहीं छोड़ा जा रहा है कि इससे भी कुछ भ्रष्टाचार या फिर भ्रष्टाचार जैसे कोई भी को छोड़ दिया जाए। ग्रामीणों के सामने अब क्या चारा बचता है? ग्रामीण करें तो क्या करें? पर ग्रामीणों को तो एक आश्वासन दे दिया जाता है कि तुम लोग का काम हो गया और जितना बन गया उतने में तुम लोग स्वस्थ रहो,
और आगे जब बजट आएगा तो आगे और किया जाएगा। ऐसे बेचारे ग्रामीण क्या है, आदिवासी क्षेत्र है और आदिवासी लोग यहाँ पे ज्यादातर निवास करते हैं। जो अधिकतर है तो अधिकतर है मतलब कुछ दूरी ऐसे दूरी पे रहते हैं, मतलब उनकी शिक्षा का स्तर नहीं मिल पाता। इस कारण लोग माना जा सकता है कि ग्रामीण तो परेशान है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। देखने वाली बात ये होगी कि आखिर प्रशासन के द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी। जिम्मेदार अधिकारियों की बात कर ली जाए तो अधिकारियों का साफ तौर पर यह कहना है कि कार्रवाई की जाएगी, आश्वासन दिया जाता है, लेकिन धरातल पर ऐसा कोई भी मामला सामने नहीं आ रहा है। बहरहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो भ्रष्टाचार लगातार आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन ग्रामीणों के द्वारा आखिर क्या कदम उठाया जाए, कौन से अधिकारी के पास जाएं, ये बात अब तक साफ नहीं हो पाई है। जिम्मेदारों ने ये कहा कि कार्रवाई जरूर की जाएगी, लेकिन कार्रवाई कब की जाएगी ये एक बड़ा सवाल है। इंडियन साइड में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।